और चलिए अब रुक करते फास्ट खबरों का, जहां संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा स्थगित हुई। 27 जून को किया जाना था सिविल सेवा प्री परीक्षा का आयोजन। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण स्थगित हुई परीक्षा। अब 10 अक्टूबर को होगा परीक्षा का आयोजन। देश के सभी जिलाधिकारियों से 20 मई को चर्चा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कोरोना महामारी के हालात और तैयारियों पर होगी चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा। अब 2 से 18 साल के बच्चों पर हो सकेगा कोवैक्सीन का ट्रायल। डीजीसीआई ने फेज 2 और 3 को दी मंजूरी। 525 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर होगा ट्रायल। कोविशील्ड के 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्तों के अंतराल की सिफारिश। पहले 6 से 8 हफ्तों का था अंतराल। कोवैक्सीन को लेकर कोई बदलाव नहीं, 4 से 6 हफ्ते का ही रहेगा अंतराल। एनटीएजीआई ने की है सिफारिश। देश की लगभग सभी बड़ी विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री के नाम लिखा एक ओपन लेटर। विपक्ष ने फ्री वैक्सीनेशन सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को बंद करने और उसका पैसा स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाने की मांग की। बेरोजगारों के लिए 6,000 रुपए प्रति महीने देने सहित 9 मांगे रखी हैं। दिल्ली के डीआरडीओ कोरोना अस्पताल को सबसे पहले दी जाएगी एंटी कोविड ड्रग 2DG। अगले 1-2 दिन में 2DG को कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए भेजा जाएगा अस्पताल। शहरों के बाद गांवों में बढ़ा कोरोना का कहर। देश के कई राज्यों में गांवों में कोरोना के मामलों ने पकड़ी रफ्तार। केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। देश में बीते 24 घंटे में 3,62,000 कोरोना केस सामने आए। साथ ही 3,51,000 लोग ठीक भी हुए। एमपी में लगातार घट रहे कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में मिले 8,970 नए मरीज। 10,324 मरीज हुए रिकवर। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में मिले कोरोना के 10,000 से ज्यादा मरीज। 9,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर लौटे घर। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 1,22,000 के पार। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 40,781 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। 816 मरीजों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 18,125 नए कोरोना केस सामने आए। 329 लोगों ने इस महामारी के कारण तोड़ा दम। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,287 लोग कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 300 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। केरल में बुधवार को कोविड-19 के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 43,529 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 19,80,879 हो गए हैं। कोरोना का भारी संकट झेल रहे महाराष्ट्र ने मिनी लॉकडाउन 15 दिनों के लिए बढ़ाया है। उद्धव कैबिनेट की बैठक के दौरान 18+ वैक्सीनेशन का फैसला भी टाला गया है। जैसलमेर के शाहगढ़ बल्ज क्षेत्र से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ जवान ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। आत्महत्या के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में अधिकारियों से की चर्चा। सीएम ने जिले में ऑक्सीजन वेंटिलेटर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर भी की चर्चा। ग्वालियर का भितरवार अंचल का तीसरा गांव बना हॉटस्पॉट। अमरोल गांव में फैला कोरोना संक्रमण। इटमा रिछेरा के बाद अब अमरोल गांव बना हॉटस्पॉट। 2 दिन पहले निकले एक पॉजिटिव मरीज से गांव में फैला संक्रमण। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान को आयुष्मान भारत योजना पर लिखा खत। योजना के तहत कोविड के उपचार की सुविधा देने को देर से उठाया गया अच्छा कदम बताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखा पत्र। गेल के जरिए प्रदेश के कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने के लिए लिखा पत्र। गुना जिला अस्पताल में भी गेल के जरिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग। ग्वालियर पुलिस की मोहनपुर में कंजरों के डेरों पर कार्रवाई। जमीन के अंदर दबा रखी थी शराब। हाथ भट्टी पर तैयार हो रही थी शराब। अवैध शराब। जंगल में जमीन में दबे ड्रमों में मिली शराब।
रायपुर में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ बारिश। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटे के लिए जारी किया है अलर्ट। आंधी तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट। राजधानी रायपुर में सरेआम गाली गलौज कर चाकू लहराने के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान, आंकलन के बाद ही कोरोना कर्फ्यू हटाने पर होगा फैसला। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट लेगा फैसला। फिलहाल अभी कर्फ्यू हटाने की कोई स्थिति नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़े निर्माण कार्यों पर लगाई रोक। नए राजभवन और सीएम आवास पर लगाई रोक। मंत्रियों के बंगले के निर्माण पर रोक। नवा रायपुर में जारी सभी बड़े निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर अलग अलग विभागों से आदेश जारी। नवा रायपुर में निर्माण कार्यों पर लगी रोक पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, यह सरकार 2 कदम आगे चलकर 4 कदम पीछे चलने वाली है। निर्माण कार्यों पर रोक के बाद कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर कसा तंज। कहा, डॉक्टर रमन सिंह बताएं, क्या सेंट्रल विस्ता पर रोक लगने जा रही है? सेंट्रल विस्ता निर्माण पर जमकर हो रही है राजनीति। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने अपने क्षेत्र में शुरू किया मेरा बूथ कोरोना मुक्त अभियान। वार्ड वार्ड जाकर वैक्सीन के लिए पंजीयन की अपील। लोगों के घरों में जाकर गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। छत्तीसगढ़ में ओपन स्कूल की परीक्षा स्थगित, नहीं होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया आदेश। कोरोना संक्रमण के कारण लिया गया फैसला। रायपुर में कैदियों को लगाई गई वैक्सीन। केंद्रीय जेल में लगाया गया टीका। 60 कैदियों को लगी वैक्सीन। कोरबा में वायरोलॉजी लैब का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया शुभारंभ। समय पर होगा लोगों का कोरोना टेस्ट। अब जल्द मिलेगी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट। संक्रमण का पता लगाने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी मिलेगी मदद। भोपाल के बीएमएचआरसी में कोरोना संक्रमित से रेप का आरोप। गैस पीड़ित संगठनों ने जस्टिस वीके अग्रवाल को लिखी चिट्ठी। उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग। बीएमएचआरसी रेप मामले में कमलनाथ ने किया ट्वीट। घटना को बताया बेहद शर्मनाक। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। राजधानी रायपुर लाया पहुंची ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। फ्लाइट से लाया गया 343 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। स्वास्थ्य विभाग को सौंपा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। बिलासपुर में टमाटर की लूट। टमाटर से भरी पिकअप पलटी। टमाटर के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। लोगों ने किया लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित पाटीदार डायग्नोस्टिक्स पर प्रशासन का छापा। बिना परमिशन के कोविड की जांच करने के आरोप में एसडीएम सीएसपी ने डायग्नोस्टिक को किया सील। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान गुंडागर्दी। समता कॉलोनी में चाकू लहराते बदमाशों का वीडियो वायरल। कई बार इस तरह की दहशतगर्दी फैलाते हैं बदमाश। पुलिस से मदद की लगाई गुहार। बैतूल के सरकारी अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघा वर्मा का फर्जीवाड़ा उजागर। निजी अस्पताल में इलाज करते पाई गई डॉक्टर मेघा वर्मा। मुल्ताई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ हैं डॉक्टर मेघा वर्मा। 3 महीने से भर रही थी फर्जी हाजिरी। इंदौर में 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का आरोप। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। कोरोना से ठीक हो रहे लोग अब दूसरे संक्रमितों की बचाएंगे जान। भोपाल में कोविड से रिकवर 1200 मरीजों में से 300 प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार। जिला क्राइसिस कमेटी और ग्रीन भोपाल क्लीन भोपाल संस्था लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कर रही प्रेरित। छिंदवाड़ा के तामिया में विवाह समारोह में पहुंचे पुलिस और राजस्व के अधिकारियों पर ग्रामीणों ने किया हमला। थाना प्रभारी को आई चोट। उपचार के लिए तामिया अस्पताल लाया गया। छिंदवाड़ा अस्पताल किया गया रेफर। कोरोना कर्फ्यू में भोपाल पुलिस की सख्ती। 35 दिनों में लॉकडाउन उल्लंघन के 2516 केस दर्ज। सबसे ज्यादा नए शहर के जोन 1 में है। ग्वालियर का रिछेरा गांव बना हॉटस्पॉट। गांव में पति पत्नी थे पॉजिटिव। संपर्क में आए 32 लोग हुए संक्रमित। गांव के 34 लोग अब तक कोरोना की चपेट में। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डाला डेरा।
बेमेतरा में इलाज के दौरान महिला की मौत, मृतक के परिजनों ने किया हंगामा, वार्ड बॉय और परिजनों के बीच विवाद, देर रात अस्पताल में बुलानी पड़ी पुलिस। बुरहानपुर में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने दिया अपनी ईद अपना घर का नारा, ईद घर पर ही मनाने का किया जा रहा प्रचार प्रसार, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने का अनोखा प्रयास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छतरपुर पुलिस एक फोन कॉल पर लोगों को मुहैया करा रही हर संभव मदद, खासकर बुजुर्गों का रखा जा रहा विशेष ध्यान, बुजुर्गों सहित अन्य जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रहा है इकट्ठा किया गया डाटा। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा मुरैना का मुक्तिधाम, अपनी सुंदरता और विशेषताओं के लिए पहचाना जाता है पोरसा कस्बे का मुक्तिधाम। कई मानकों में खरे उतरने के बाद मुक्तिधाम को हासिल हुई ये उपलब्धि। दमोह में कोरोना कर्फ्यू के दौरान युवक की दबंग गई, 4 व्हीलर से प्रशासन की बैरिकेडिंग को उड़ाया, बाद में अपने रसूख से पुलिस के चंगुल से खुद को छुड़ा भी लिया। भोपाल में सामाजिक कार्यकर्ता राकेश सोनवनी जरूरतमंदों को बांट रहे फूड पैकेट, लोगों को दे रहे हैं मल्टी ग्रेन खिचड़ी, 200 लोगों तक पहुंचाई जा रही है खिचड़ी। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू की उड़ रही धज्जियां, ऐशबाग, मंगलवारा, बुधवारा, जहांगीराबाद सहित कई इलाकों में रात भर लगी रहती है लोगों की भीड़, प्रशासन की मॉनिटरिंग पर उठे सवाल। होशंगाबाद में भी ब्लैक फंगस के मामले आए सामने, शुगर पेशेंट में देखने को मिले कई मामले, स्टेरॉइड के कारण हो रही बीमारी। नौतपा से बदल सकते हैं मौसम के तेवर, अरब सागर में बनने वाले तूफान ताऊ ते का राजधानी में शनिवार या रविवार को दिख सकता है असर, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवाएं, भोपाल समेत आसपास के जिलों में बढ़ सकती है प्री मानसून गतिविधियां। कोरोना काल में कैदियों की 90 दिनों के लिए होगी रिहाई, हाई कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने लिया फैसला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया फैसला, आज से पैरोल पर रिहा होंगे कैदी। नारायणपुर में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या, मुखबिरी के शक में उतारा मौत के घाट, लाठी से पीट पीट कर की ग्रामीण की हत्या, अबूझमाड़ के नेलनार गांव की घटना। मुंगेली जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे डोज के चौंकाने वाले आंकड़े, 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 60% लोगों ने लिया पहला डोज, लेकिन केवल 6% लोगों ने ही लिया दूसरा डोज। एपीएल टीकाकरण बंद होने पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता अजय चंद्राकर का सरकार पर निशाना, लिखा टीकाकरण बंद हो गया है, कब शुरू होगा भगवान भी नहीं जानते। कवर्धा में लॉकडाउन के उल्लंघन पर 6 लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई, बेवजह घूमने के आरोप में हुई कार्रवाई, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लगा है लॉकडाउन। सतना में ब्लैक फंगस को लेकर दहशत, कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 संदिग्ध मरीज पहुंचे, दोनों को जांच के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर, दोनों रह चुके हैं कोरोना संक्रमित। कांकेर में नक्सली दंपति ने किया आत्मसमर्पण, जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर कांकेर कोविड अस्पताल में किया गया भर्ती, स्वस्थ होने के बाद होगी पूछताछ, आत्मसमर्पण के संबंध में होगी अग्रिम कार्रवाई। नरसिंहपुर के गाडरवारा में विवाहिता पर एसिड अटैक, आरोपी युवक ने महिला पर एसिड अटैक के बाद फांसी लगाकर की खुदकुशी, प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा मामला। बुरहानपुर के एक होटल में चल रही थी जन्मदिन की पार्टी, एसडीएम KR बडोले ने दिया जांच का आदेश, भोजन को सील कर जांच के लिए भेजा गया। गुना जिले में कोरोना के साथ साथ बुखार और टाइफाइड जैसी बीमारियों ने पसारा पैर, झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज करवाने को मजबूर हुए ग्रामीण। देवास के ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से फैल रहा कोरोना, प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर के साथ ही मनोज चौधरी ने किया दौरा, हाट पिपलिया में कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण, देखी बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था। बालाघाट में नक्सलियों पर भी टूटा कोरोना का कहर, कोरोना संक्रमित 3 नक्सलियों की हालत गंभीर होने की खबर, एसपी ने की अधिकारियों की पुष्टि, आत्मसमर्पण करने पर बेहतर इलाज का दिया भरोसा। इंदौर में आरोपी को 72 घंटे तक बंद कर पीटने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, आजाद नगर टीआई मनीष डाबर को नोटिस जारी, मामले में 7 दिन में इंदौर डीआईजी से मांगा गया जवाब। जशपुर जिले में लॉकडाउन में
चोरी छिपे दुकान खोल रहे व्यापारी सूचना पर मौके पर पहुंचे प्रशासन से करते हैं दुर्व्यवहार। दुर्ग की सबसे बड़ी भिलाई भी जामा मस्जिद में इस बार नहीं होगी सामूहिक नमाज। इस बार भी लोग अपने घरों पर ही रहकर मनाएंगे ईद उल फितर। बलरामपुर में बढ़ा लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में बढ़ा लॉकडाउन। 23 मई तक बढ़ा टोटल लॉकडाउन। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।